नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी स्टैटिक जी की क्लास में। और आपका साथी, आपका दोस्त, आपका मित्र मैं मनमोहन सविता आज आपके लिए फास्ट रिवीजन के तौर पर एक मैराथन क्लास लेकर आया हूं। और इस मैराथन क्लास से आपके बहुत सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो सभी साथी मेरे एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जितने भी अपने साथी हैं जिनका सपना है पैट को पार करना इस साल, तो सभी साथी मेरे साथ एक बार जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सभी लोग एक बार जय हिंद का नारा लिख देंगे मेरे लिए, जिससे मुझे थोड़ा सा जुनून आए और आपको मैं बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकूं। तो सभी साथी जुड़ जाइए एक बार, और जय हिंद का नारा मुझे दिखना चाहिए कमेंट में। ठीक है, जिससे मैं अगली वीडियो आपके लाऊं तो और भी जोश जुनून के साथ लेकर आ सकूं। और पहला क्वेश्चन है मेरा आपसे कि सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया था। आपसे पूछा गया है कि सर्वप्रथम जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड थे, ठीक है, खेल रत्न पुरस्कार जो थे, किसे दिया गया था। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। ठीक है, और इसके बारे में आपको बहुत सारे फैक्ट मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो हाँ, सभी का आंसर दिखना चाहिए कमेंट बॉक्स में, जितने भी साथी हैं मेरे। ठीक है, सभी का आंसर आना चाहिए। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, विश्वनाथ आनंद। कौन थे? विश्वनाथ आनंद। इन्हीं को सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कौन थे ये विश्वनाथ आनंद? तो आप सभी को याद रखना होगा, ये थे शतरंज के जादूगर। कौन थे मित्रों? शतरंज के जादूगर। जिस प्रकार से हमारे हॉकी के जादूगर कौन है? मेजर ध्यानचंद। उसी प्रकार से शतरंज के जादू कौन है आपके? विश्वनाथ आनंद। ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। कौन है मित्रों? पहले ग्रैंड मास्टर हैं। आप सभी लोग याद रखना। ठीक है, प्रथम ग्रैंड मास्टर हैं। और इनकी एक फेमस सी बुक है जिसका नाम है माइंड मास्टर। क्या नाम है? माइंड मास्टर इनकी बुक का नाम है। और सबसे पहले 1991-92 में इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। आपको मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हैं, इन रत्न अवार्डों का नया नाम हो चुका है, आप सभी को याद रखना है। और वो नाम हो चुका है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। कौन सा हो चुका है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये इनका नाम हो चुका है, यह पुरस्कार। ठीक है, इसमें इनामी राशि जो दी जाती है वो आपकी दी जाती है 25 लाख रुपए। कितनी दी जाती है? 25 लाख रुपए। लेकिन इससे पहले कितनी मिलती थी? तो आप सभी लोग याद रखना, 12 लाख रुपए। कितनी रुपए मिलती थी? 12 लाख रुपए। 2022 में ये आप सभी को याद रखना है, 12 खिलाड़ियों को दिया गया है। कितने? 12 महान खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और खेलों का ये सर्वोच्च सम्मान होता है जो एक खिलाड़ी को मिलता है। ठीक है, 12 खिलाड़ियों को आप सभी को याद रखना है किस किस को दिया गया है। तो इसमें आपका एक है फुटबॉल के खिलाड़ी सुनील छेत्री, इनको दिया गया। इसके साथ मिताली राज को भी दिया गया है, जो कि पूर्व हमारी महिला क्रिकेट टीम की क्या थी? कप्तान थी। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कि सबसे पहली महिला जिन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो वो हमारी कौन है? आपकी मिताली राज ही हैं। आप सभी को यहां पर याद रखना होगा कि 2018 में, कब मित्रों? 2018 में ये दो व्यक्तियों को दिया गया था जिनके नाम थे चीकू और चानू। ठीक है, चीकू का मतलब है यहां पर आपके विराट कोहली। ठीक है, और चीकू को प्यार से अनुष्का भाभी क्या बुलाती हैं? तो चीकू बुलाती हैं विराट कोहली को। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना। तो 2018 में किसे मिला? चीकू और चानू। तो चानू है आपकी मीराबाई चानू। कौन है? मीराबाई चानू, इनको दिया गया था। ठीक है, और चीकू हमारे कौन? विराट कोहली जी। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना। तो इस क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छे आप सभी ने दिए। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, आपकी स्क्रीन पर। बताइए मुझे कि प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर बताइए जल्दी से। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आप सभी को दिखना चाहिए, क्या होगा? प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाते हैं? प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाते हैं? जी हाँ, तो आप सभी को पता होगा कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। कब मनाते हैं?
14 सितंबर को, 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था आपका, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। क्या दिया गया था? हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। और इसी वजह से हम प्रत्येक 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, आपकी हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना। यहीं पर मैं आपको याद कराना चाहूं कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं आपका, तो विश्व हिंदी दिवस आपका मनाते हैं 10 जनवरी को। कब मनाते हैं? 10 जनवरी को आप सभी लोग याद रखना, आपका हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस। अब मैं बात करूं कि मूल संविधान में आपकी कितनी भाषाएं थी। मूल संविधान में आपकी कितनी भाषाएं थी? ठीक है, तो आप सभी लोग याद रखना कितनी थी। मूल संविधान में आपकी थी 14 भाषाएं। कितनी भाषाएं थी आपकी? तो 14 भाषाएं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो आप सभी का जवाब होना चाहिए कि वर्तमान में ये इसमें 8 और ऐड हो गई, तो ये बराबर कितनी हो गई आपकी? 22 भाषाएं। कितनी हो गई? 22 भाषाएं। सबसे पहले हमारा एक संविधान संशोधन हुआ, 21वां संविधान संशोधन। कौन सा हुआ? 21वां संविधान संशोधन। ठीक है, और इससे आपका एक भाषा जुड़ेगी जिसका नाम था क्या? सिंधी भाषा। इसके बाद आपका हुआ 71वां संविधान संशोधन। ठीक है, और इसमें आपके 3 आपकी नेपाली, ठीक है, मणिपुरी और एक आपकी थी कोंकणी, ये भाषा जोड़ी गई। और इसके बाद आपका हुआ 92वां संविधान संशोधन 2003, और इसके तहत आपकी 4 भाषाएं, मैथिली, संथाली, डोगरी और एक थी आपकी मैथिली, संथाली, डोगरी, और कौन सी थी आपकी? एक थी आपकी बोडो। कौन सी थी? बोडो। ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये आपकी भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना कि प्रत्येक 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। चलिए, कुछ दिवसों से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, उन दिवसों के आपके आंसर देने हैं। जैसे मैं पूछूं आपसे कि अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं। ठीक है, यहीं पर आप सभी लोग बताना कि अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं। आपका अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं। इसी प्रकार से मैं आपसे पूछूं कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे विश्व जल दिवस कब मनाते हैं। मैं आपसे पूछूं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। और मैं अगर आपसे पूछूं कि विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, तो इन सभी के आंसर फटाफट से मुझे बताइए। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, इन सभी के आंसर भी मुझे दिखने चाहिए कमेंट बॉक्स में। जल्दी से बताइए। पर्यावरण के कुछ क्वेश्चन हैं आपके जो फंसेंगे आपकी पेट एग्जाम में। तो अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं आपका? 29 जुलाई को। कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। जैव विविधता दिवस तो ये 22 मई को मनाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 जून को। और ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को इस दिवस को हम मनाते हैं। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बोलकर मैंने बता दिए। बाघ दिवस 29 जुलाई, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून और ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। आप सभी लोग याद रखना, 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है आपका, और उसी समय से हम क्या मनाते हैं आपका? तो आपका ओजोन परत संरक्षण दिवस हम मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, जल्दी से बताइए।
भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो आप सभी लोग याद रखना कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। अभी मैंने बताया था आपको 22 भाषाएं हमारी क्या हैं, मूल संविधान में है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, अनुसूची अगर मैं आपसे पूछूं कितनी थी, अगर मैं पूछूं आपसे अनुच्छेद कितने थे, अगर मैं पूछूं मूल संविधान में भाग कितने थे, ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है, और भाषाएं भी आपको याद रखनी है। तो अगर आपसे मूल संविधान में पूछे अनुसूची कितनी थी, 8 थी, अनुच्छेद कितने थे आपके 395, भाग कितने थे आपके, तो 22 भाग थे, ठीक है, और भाषा आपसे पूछे मूल संविधान में कितनी थी, तो 14 भाषाएं थी। लेकिन वर्तमान में आपसे पूछे तो आपकी अनुसूची कितनी है, अनुसूचियां हैं आपकी 12, आर्टिकल आपके अभी भी 395 ही है, लेकिन इनके सब क्लॉज जोड़ दिए गए हैं। क्या जोड़ दिए गए हैं, सब क्लॉज, आर्टिकल यही माने जाएंगे। 22 भाग थे आपके, 22 भाग की जगह ये हो गया आपके 25 भाग, ठीक है, इनके भी सब क्लॉज जोड़ दिए गए, जैसे 4 का जोड़ दिया गया आपका, है ना, इस प्रकार से आप सभी लोग याद रखना। भाषाएं हमारी कितनी हो गई, तो 22 भाषाएं हो गई, ठीक है, आप सभी लोग याद रखना। अगर मैं एक सवाल पूछूं आपसे कि प्रस्तावना में, प्रस्तावना जो थी हमारी भारतीय संविधान की, इसमें पहली बार कब संशोधन किया गया था, पहली बार इसमें कब संशोधन किया गया और इसमें कौन कौन से शब्द आपके जोड़े गए थे, प्रस्तावना में कब संशोधन हुआ था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रस्तावना में, भारतीय प्रस्तावना में कितने बार या किस वर्ष आपका संशोधन हुआ था। बताइए कौन बताएगा। तो एक संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन है आपका 1976। इसके तहत पहली बार क्या हुआ, आपका संविधान के प्रस्तावना में क्या हुआ, आपका संविधान संशोधन हुआ और इसके तहत आपके 3 शब्द जोड़े गए थे। अब इन 3 शब्दों को याद करने में आपको बहुत कठिनाई होती है, कंफ्यूज हो जाती है कि कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो आप सभी लोग एक ट्रिक याद रखना, पास, पी से हो जाएगा आपका पंथ निरपेक्ष, कौन सा शब्द, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, ए से हो जाएगा आपका अखंडता, ठीक है, अखंडता, और एस से हो जाएगा आपका समाजवाद, कौन सा हो जाएगा, समाजवाद। तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद। 42वें संविधान संशोधन के तहत पहली बार प्रस्तावना में ये 3 शब्द जोड़े गए थे और एक ही बार प्रस्तावना में आपका क्या हुआ है, संशोधन हुआ है अब तक, ठीक है। और आप सभी लोग याद रखना कि प्रस्तावना के मूल ढांचा में, प्रस्तावना के मूल ढांचा में हम क्या नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है, परिवर्तन नहीं कर सकते। ये बात किस में कही गई थी, तो केशवानंद भारतीय केस, केशवानंद भारतीय केस जो कब आया था आपका 1973, इसमें यह बात कही गई थी कि संविधान में हम परिवर्तन तो कर सकते हैं लेकिन उसके मूल ढांचे में हम परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी मूल ढांचा में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मूल ढांचा की परिभाषा उल्लेखित नहीं की गई है, ये नहीं बताया गया है कि यहाँ पर मूल ढांचे का मतलब क्या है ना, मूल ढांचे का मतलब क्या है यहाँ पर। ये सभी लोग पॉइंट आप याद रख पा रहे होंगे, आशा करता हूँ मैं ऐसी। और वीडियो आपको लगातार बहुत अच्छे रिवीजन के लिए बनाई जा रही है, तो जितने भी साथी जुड़े उन सभी को जुड़े रखना। वीडियो अंत तक आने वाली है और आपके लिए अंत में बहुत अच्छे क्वेश्चन भी मैं लाने वाला हूँ। तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोसांग उत्सव मनाया जाता है, कौन सा, लोसांग उत्सव। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे दिखना चाहिए कि लोसांग उत्सव किस राज्य का है, लोसांग उत्सव किस राज्य का है, लोसांग उत्सव किस राज्य का है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए इसका और देखते हैं कौन इसका आंसर कर सकता है।
क्लास में कई बार मैंने इसका आंसर आपको बताया है और इससे आपको कुछ फैक्ट बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो जो लोसांग उत्सव है आपका मनाते हैं सिक्किम में। क्या मनाते हैं? सिक्किम में मनाते हैं। ठीक है। इसी की तरह आपके दो त्योहार और हैं, आपको याद रखने हैं। एक है आपका लोसर। कौन सा मित्रों? लोसर। और एक है आपका लोसार। कौन सा है? लोसार। तो बहुत कंफ्यूजिंग है। तो लोसर आप सभी लोग याद रखना कहाँ का है? लद्दाख का। कहाँ का है? लद्दाख का। जबकि लोसर आपका कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। ठीक है। तो तीनों याद रखना। लोसांग आपका सिक्किम का है, लोसर आपका लद्दाख का है और लोसार कहाँ का है? आपका हिमाचल प्रदेश का है। याद रहेगा। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि कुछ त्योहारों के नाम मुझे बताइए, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपका हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाते हैं? हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाते हैं? बथुकम्बा कहाँ मनाते हैं? ठीक है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? इसी के साथ मुझे बताइए आपका कौन सा है? जल्लीकट्टू कहाँ मनाते हैं? मुझे बताइए ओणम कहाँ मनाते हैं? मुझे बताइए पोंगल कहाँ मनाते हैं? इसी के साथ आप मुझे बताइए आम महोत्सव, केला महोत्सव, ठीक है, और एक आपका बिहू उत्सव, ये कहाँ मनाते हैं? जल्दी से इनका आंसर मुझे बताइए। एक एक अक्षर लिख दीजिए। थोड़ा सा समय मैं आपको दूंगा और देखूंगा कौन इसका आंसर सही कर पाता है। ठीक है। आपके पास 1 मिनट का समय है, जल्दी से बताइए कौन इसका आंसर कर सकता है। चलिए, देख पा रहा हूं और आप सभी लोग इसका आंसर ठीक कर रहे हैं। तो आम उत्सव है आपका लखनऊ का। कहाँ का है? लखनऊ। केला आपका कुशीनगर उत्तर प्रदेश का है। ठीक है। बिहू उत्सव आपका असम का है। हॉर्नबिल उत्सव आपका कहाँ का है? ये नागालैंड का है। ठीक है। बथुकम्बा आपका तेलंगाना का है। ठीक है। चेरी ब्लॉसम ये है आपका शिलोंग। जल्लीकट्टू ये है आपका तमिलनाडु का। ओणम है आपका केरल का और पोंगल भी आपका कहाँ का है? तमिलनाडु का। ठीक है। ये सारे पॉइंट याद रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा क्वेश्चन है कि यूएनओ के वर्तमान में हेड कौन है? वर्तमान में यूएनओ के हेड कौन है? वर्तमान में यूएनओ के हेड कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए यूएनओ के हेड कौन है। तो आपसे बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। यूएनओ के अध्यक्ष तो ये है वर्तमान में आपके कौन? जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या होगा। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो यूएनओ के हेड हमारे वर्तमान में कौन है आपके? ये है आपके एंटोनियो गुटारेस। कौन है? एंटोनियो गुटारेस। और किस देश के हैं ये आपके? तो पुर्तगाल के हैं। कहाँ के हैं? पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी क्या है आपकी? तो लिस्बन। और पुर्तगाल सबसे पहले किस पर कब्जा किया था? गोवा पर। ठीक है। कब? 1510 में। और आज़ाद कब किया? 1961 में। ठीक है। आप सभी लोग याद रखना। पहला कौन आया था आपका? वास्को डिगामा। एक पॉइंट भी आप यहाँ पर याद रख लेना। तो एंटोनियो गुटारेस किसके अध्यक्ष हैं? आपके पुर्तगाल के। ये अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दूसरा कार्यकाल ये पूरा कर रहे हैं। आप सभी लोग याद रखना। यूएनओ की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? तो एन से आप याद रख लेना, न्यूयॉर्क। क्या है? न्यूयॉर्क। ठीक है। बात करें किस नदी के किनारे है? तो हडसन नदी के किनारे। हडसन नदी के किनारे। ठीक है। और वर्तमान में इसमें कितने देश हैं? तो 193 देश हैं। 193 देश कौन सा है इसका? सूडान, यानी दक्षिणी सूडान। और इसकी राजधानी आपकी जुबा। क्या राजधानी है इसकी? जुबा। बात करें इसके अंग कितने हैं? तो इसमें वर्तमान में कितने अंग हैं? 6 अंग हैं।
लेकिन एक अंग है इसका न्यास परिषद। कौन सा? न्यास परिषद, जो कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है। और एक इन्हीं में है आपका इंटरनेशनल कोर्ट। कौन सा मित्रों? इंटरनेशनल कोर्ट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आपका? तो द हैग में है। कहाँ पे है? द हैग। और ये द हैग कहाँ पर है आपका? नीदरलैंड में। कहाँ पर है? नीदरलैंड में। ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे, इसी में हमारा क्या है? तो आपकी सुरक्षा परिषद है। कौन सी है? सुरक्षा परिषद। क्या है? सुरक्षा परिषद, है ना। जिसे क्या कहते हैं? विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है। क्या कहते हैं? विश्व का पुलिसमैन इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं? विश्व का पुलिसमैन। ठीक है। ये हमारे क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल है। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में होती है हमारी महासभा। ठीक है, क्या होती है? हमारी महासभा। और इसी महासभा में भारत की तरफ से पहली जो अध्यक्ष बनकर गई थी वो थी आपकी विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित ये कौन है आपकी? तो जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, इनकी बहन है। किनकी? जवाहरलाल नेहरू जी की बहन है। कौन? विजय लक्ष्मी पंडित। और एक विजय लक्ष्मी है आपकी, विजय लक्ष्मी, ये कौन है हमारी? तो पहली महिला ग्रैंड मास्टर है। कौन है? पहली महिला ये ग्रैंड मास्टर है। ठीक है, याद रहेगा आपको। यूएनओ, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आप लिख लो 24 अक्टूबर 1945 इसकी स्थापना हुई थी। और 24 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? तो यूएनओ डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? यूएनओ डे। और हाल ही में आपका एक यूएनओ पुरस्कार दिया गया है, यूनेस्को शांति पुरस्कार। यूएनओ शांति पुरस्कार, ये है यूनेस्को शांति पुरस्कार। ठीक है, और ये किसे दिया गया आपका? तो एंजेला मर्केल को दिया गया। किसे? एंजेला मर्केल को दिया गया है। ठीक है, ये यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र है, यूएन। ठीक है, यूएनओ शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? एंजेला मर्केल को। तो ये सारे पॉइंट आप सभी लोग नोट डाउन करिए। ठीक है, बहुत बेहतरीन से नोट्स हैं ये आपके लिए। आशा करता हूं आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप सभी लोग इसी प्रकार से इस वीडियो का आनंद लेते रहेंगे। जो पॉइंट आपको नया लगे, जो लगे आपको कि आपके काम का है, ठीक है, उसे आप सभी लोग नोट डाउन जरूर करना। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यानी आरबीआई का मुख्यालय आपसे पूछा गया है कहाँ है। जल्दी से बताइए आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है। इसके बारे में भी आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, नोट डाउन करिएगा। आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है? कितने साथी बने हुए हैं मेरे इस वक्त? साथियों को जोड़ो यार, क्या कर रहे हो आप लोग? ठीक है, जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी लोग। जी हाँ, तो आपका क्या हुआ? आरबीआई का जो हमारा हेडक्वार्टर है वो कहां पर है आपका? आरबीआई का हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में। और ये कब आया था आपका? 1937 में। देख लीजिए इसके बारे में। आरबीआई का जो एक्ट आया था वो एक्ट था आपका 1934 का एक्ट। और इसने कार्य करना जो स्टार्ट किया था, वो अपना किया था, यानी इसकी स्थापना हुई थी भारत में कब? तो 1 अप्रैल 1935। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हो गई। जब का इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी कि इसका भारत में विलय कब किया गया? तो भारत में इसका विलय किया गया वो आपका 1 जनवरी 1949 को किया गया। ठीक है, तो 3 डेट आपको याद रखनी है। एक तो इसका एक्ट कब आया था, अधिनियम कब आया था, एक इसकी स्थापना कब हुई 1 अप्रैल 1935 को, और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसका हेडक्वार्टर था आपका कोलकाता में। कहाँ था? कोलकाता में।
लेकिन कोलकाता से उठाकर कहाँ रख दिया गया 1937 में। तो ये 1937 में आपका मुंबई ला के रख दिया, और वर्तमान में भी ये कहाँ पर है आपका, तो मुंबई में ही है। आरबीआई की अगर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसी को हम क्या कहते हैं, बैंकों का बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बैंकों का बैंक, यानी सभी बैंकों का क्या है, ये बाप है। बैंकों का ये क्या है आपका, बैंक। ठीक। और जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसके जो हेड बनाए गए थे, इसके हेड थे आपके ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ, ये इसके हेड थे। ठीक है। अगर आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये तो अंग्रेज हैं, तो हाँ, पहले भारतीय लिख लीजिए कौन थे, तो वो पहले भारतीय थे इसके सी.डी. देशमुख। कौन थे, सी.डी. देशमुख। ठीक है, ये इसके हेड थे। और वर्तमान में इसके जो हेड हैं, तो आप सभी लोग याद रखना, ये कौन है आपके, वर्तमान में इसके हेड हैं शक्तिकांत दास। कौन है मित्रों, शक्तिकांत दास। ठीक है। आरबीआई का काम क्या होता है, तो आप सभी को पता है, मुद्रा जारी करना। क्या करना, मुद्रा जारी करने का कार्य किसका होता है, तो ये होता है आपका आरबीआई का। इसी के साथ मौद्रिक नीति। ठीक है, मौद्रिक नीति कौन लाता है, तो मौद्रिक नीति भी आपका आरबीआई ही लेकर आता है। ठीक है, आरबीआई। इसी के एक हेड थे जिनका नाम था उर्जित पटेल। उर्जित पटेल नाम था नहीं है, उर्जित पटेल। आप सभी लोग याद रखना, वर्तमान में एक बैंक है आपकी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यानी AIIB बैंक। इस बैंक में अभी वर्तमान में क्या है, उपाध्यक्ष हैं। क्या है ये, उपाध्यक्ष हैं। और इनकी एक फेमस बुक है, इस बुक का नाम आप सभी लोग याद रखना, इस बुक का नाम है ओवरड्राफ्ट। क्या नाम है, ओवरड्राफ्ट, इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं आपके लिए। अब आरबीआई की बात आई है, तो यहाँ पर एक बैंक और है आपकी बहुत फेमस है, SBI। कौन सी मित्रों, SBI बैंक। इसके वर्तमान में हेड कौन है, तो आपके हैं दिनेश खारा। इसके हेड कौन है, दिनेश खारा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप सभी लोग याद रखना, जुलाई 1955 में। कब मित्रों, जुलाई 1955 में। इसका पुराना नाम क्या था, तो इंपीरियल बैंक। क्या नाम था, इंपीरियल बैंक इसका पुराना नाम था। ठीक है, 3 बैंकों का विलय करके इसको बनाया गया था SBI को, और 1955 में इसकी स्थापना की गई। नाम चेंज किया गया इसका, क्या, SBI रख दिया गया। और वर्तमान में इसके हेड कौन है आपके, तो वे हैं आपके दिनेश खारा। अगर मैं वहीं पर आपसे पूछूं कि एक बैंक है आपकी नाबार्ड बैंक। कौन सी, नाबार्ड बैंक। ठीक है, और इसके हेड कौन है वर्तमान में, तो ये हैं आपके गोविंद चिंतालू। कौन है, गोविंद चिंतालू। क्यों चिंतालू, मैं तो ना ले रहा चिंता, है ना, इनका नाम क्या है, गोविंद चिंतालू। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं हमारे किससे, आरबीआई से। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, आरबीआई को कहते हैं। वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। स्थापना कब हुई थी, 1935 में। एक्ट कब आया था, 1934 में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1949 में। हेड कौन है, ऑसबॉर्न स्मिथ। भारतीय हेड कौन थे, सी.डी. देशमुख। और वर्तमान में इसके हेड कौन है, शक्तिकांत दास। एक इसके पूर्व जो इनसे पहले थे उर्जित पटेल, ये वर्तमान में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB बैंक के उपाध्यक्ष हैं। और इनकी एक फेमस बुक है ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ये सारे पॉइंट नोट डाउन करिए। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और भी इंटरेस्टिंग है आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बताइए कि प्रतिवर्ष आपका गंगा सागर मेला कहां पर आयोजित किया जाता है। गंगा सागर मेला आपका कहां पर आयोजित किया जाता है। गंगा सागर मेला बहुत इंपॉर्टेंट मेला है आपका, गंगा सागर मेला। ठीक है, बताइए कहां पर यूज किया जाता है, कहां पर मनाया जाता है गंगा सागर मेला। तो गंगा सागर मेला आप सभी का आंसर आना चाहिए, कहां पर मनाते हैं भैया, तो आपका आंसर आएगा भैया, ये मनाते हैं हम पश्चिम बंगाल में। कहां मनाते हैं, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में आपका क्या मनाते हैं, तो गंगा सागर मेला। ठीक है, गंगा सागर मेला ये आपका मनाया जाता है। ये कहाँ, तो बीच समुद्र में मनाया जाता है। कहाँ पर, बीच समुद्र में लगता है आपका। ठीक है, ये आप सभी लोग याद रखना। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो यहीं पर आपका एक बन रहा है पद्मा पुल। क्या बनना है, पद्मा पुल। कहाँ पर बनेगा आपका, तो बनेगा बांग्लादेश में।
ठीक है, बांग्लादेश में, और खुद के पैसों से बनाएगा बांग्लादेश। कैसे? खुद के रुपए से बनाएगा। ठीक है, वर्तमान में यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है आपकी? वर्तमान में यहाँ की, माफ करना, ये पश्चिम बंगाल मैंने आपको बना दिया, ये कहाँ पर है आपका? बांग्लादेश में। यहाँ पर याद रखना बांग्लादेश, मुझे लगा बांग्लादेश पढ़ा रहा हूँ आपको। वर्तमान में यहाँ की मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ की मुख्यमंत्री हैं आपकी, ये है आपकी दीदी ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना। पद्मा पुल आपका बांग्लादेश में नहीं है, माफ करना, पश्चिम बंगाल में नहीं है, कहाँ है आपका? बांग्लादेश में है। तो ये पॉइंट आप याद रखना। ठीक है, कहाँ है आपका? बांग्लादेश में। पश्चिम बंगाल हमारे राज्य है, मुझे लगा कि मैं आपको बांग्लादेश पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, याद रखना आप सभी लोग। चलिए बात करें यदि पश्चिम बंगाल की, तो आपका पहला टायर पार्क कहाँ पर खोला गया था? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, टायर पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, टायर पार्क वाला। और इसके साथ हाल ही में यहाँ पर एक खेल स्टार्ट किया गया था, मैंने आपको बताया होगा, खेला होवे दिवस, फुटबॉल से संबंधित है। खेला होवे दिवस कहाँ मनाया जाएगा? आपका पश्चिम बंगाल में, प्रत्येक 16 अगस्त को। ठीक है, बोलिए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोगों को बने रहना है। ठीक है, और इसका आंसर आपने अगर दे दिया तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, अगर आपने इसका आंसर दे दिया तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। और क्वेश्चन आपका ये है, आपसे पूछा गया है कि प्रतिवर्ष सद्भावना दिवस कब मनाते हैं? प्रतिवर्ष सद्भावना दिवस कब मनाते हैं? प्रतिवर्ष सद्भावना दिवस कब मनाते हैं? प्रतिवर्ष सद्भावना दिवस कब मनाते हैं आपका? प्रतिवर्ष सद्भावना दिवस, तो आप सभी का आंसर आना चाहिए कि भैया इसका आंसर होगा 20 अगस्त। कब मनाते हैं? 20 अगस्त, क्योंकि 20 अगस्त को ही किसका जन्म हुआ था आपका? राजीव गांधी। किसका जन्म हुआ था? राजीव गांधी। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना। राजीव गांधी का समाधि स्थल कौन सा है? राजीव गांधी का समाधि स्थल किस नाम से है? ठीक है, जल्दी से बताइए। इसी प्रकार से मैं पूछूं आपसे कि जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू का। मैं आपसे पूछूं इंदिरा गांधी का कहां पर है? इंदिरा गांधी जी का समाधि स्थल कहाँ है? मैं आपसे अगर पूछूं कि बताइए मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, इनका समाधि स्थल कहाँ है? ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए कि भाइयों इसका आंसर क्या होगा? ये हो गया हमारा, ये हो गया एक हमारा, आप सभी लोग याद रखना, एक है आपका राजघाट यानी महात्मा गांधी, इनका बताइए, जल्दी से बताइए, इन सभी का आंसर दीजिए। ठीक है, तो राजीव गांधी का जो है वो क्या हो जाएगा आपका? वीरभूमि। कौन सा हो जाएगा? वीरभूमि। ठीक है, याद रखना आप सभी लोग। जवाहरलाल नेहरू का शांति घाट, कौन सा हो जाएगा? शांति घाट। इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल, कौन सा हो जाएगा? शक्ति स्थल। मोरारजी देसाई अभय घाट, कौन सा हो जाएगा? अभय घाट। और महात्मा गांधी हो जाएगा आपका राजघाट, कौन सा हो जाएगा? राजघाट। ठीक है, मुझे बताइए महाप्राण, महाप्राण ये किसका समाधि स्थल है? तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसका हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना। अगर मैं पूछूं आपसे कि सद्भावना दिवस तो हो गया आपका 20 अगस्त को, अगर मैं आपसे पूछूं सुशासन दिवस कब मनाते हैं? सुशासन दिवस। अगर मैं आपसे पूछूं पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, पराक्रम दिवस। अगर मैं आपसे पूछूं वीर बाल दिवस कब मनाते हैं? वीर बाल दिवस। ठीक है, मैं आपसे पूछूं राष्ट्रीय स्टार्टअप डे कब मनाते हैं? स्टार्टअप डे, स्टार्टअप डे। ये सारे आंसर बताइए मुझे। इसी के साथ आप बताइए भाला फेंक दिवस, कौन सा? भाला फेंक दिवस, ये कब मनाते हैं बताइए। तो सुशासन दिवस आपका कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 25 दिसंबर।
ये आपका मनाते हैं 23 जनवरी। वीर बाल दिवस आपका मनाएंगे 26 दिसंबर को। कब मनाएंगे? 26 दिसंबर। स्टार्टअप डे 16 जनवरी। और भाला फेंक दिवस है आपका 7 अगस्त। कब है? 7 अगस्त को। ठीक है, तो ये हमारे कुछ नए आपके लिए दिवस हैं। इसी प्रकार से आप याद रखना 31 एकता दिवस हम कब मनाते हैं? तो 31। और 31 कब? 31 अक्टूबर। ठीक है, और किसके लिए? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका जन्म दिवस है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये सारे आज के हमारे पॉइंट थे जो मैंने आज आपकी क्लास में कराए हैं, और आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। बहुत सारे पॉइंट आपको यहाँ पर नए मिले होंगे। अगर आप इन क्लासों को एक बार भी देख लेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारे पॉइंट क्लियर करने हैं अपने, और आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे भी लगे होंगे। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलना होगा अगली वीडियो में। आप सभी लोग याद रखना कि आपका पेट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।